टोटल देखा जाए तो वो चौथे नंबर पे आते हैं, यूके को क्रॉस कर गए। तो इंडिया का कंसर्न है अफ़गानिस्तान से, और ये एक डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। इंडिया का अगर रोल देखा जाए वो इतना ज़्यादा वार्स में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि लेता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि रशिया का इवेंट हुआ, यूक्रेन रशिया का, तो इंडिया ने कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, और हमने किसी की वार में हिस्सा नहीं लेना। जैसे कि पाकिस्तान जो है, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जॉर्डन के किंग के कहने पे ना पैलेस्टीनियंस को तकरीबन 20,000 लोगों को मरवा दिया था। यमन में भी हम सऊदी अरब की कहने पे वहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशंस करे और यमनी लोगों को मारा गया ये वो। अगर ये दो ममालिक, मैं समझता हूँ, आपस में रिलेशन बेहतरीन कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा, दुनिया को बहुत फ़ायदा होगा। हमें गुर्बत नाम की चीज़ बहुत कम हो जाएगी। वो देखें माशाल्लाह से उनका जो पंजाब है वो इतना प्रोड्यूस करता है अनाज को, दूसरे ममालिक में वो भेजता है। वही हमें साथ, दोनों पंजाब साथ लगते हैं, बाय ट्रेन बाय ट्रक के ज़रिए आएगा, एक तो फ्यूल का खर्चा कम पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और पाकिस्तानी पब्लिक मज़ेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज फिर से इंडिया ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं की हेल्प भेज दी है, और यही सब बातें पाकिस्तानी पब्लिक को जब बताया गया है तो उनके मन में ज़बरदस्त वाला जो कि लड्डू फूटा है और मन में लालच आया है। तो दोस्तों आज मैं ज़्यादा भूलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा गला आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए सीधे चलते वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए सीधा वीडियो देखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को चबहार पोर्ट के जरिए 20,000 टन गंदम भिजवाई है, जिस पर तालिबान गवर्नमेंट ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या वजह है, भारत इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? कभी 50,000 टन गंदम भेजता है, कभी 200 करोड़ की इतनी बड़ी माली इमदाद भेज देता है, कभी डिफरेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करवाए हुए उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आखिर ये क्या माच रहा है? जब भी कंट्री कोई थोड़ा बहुत ग्रो करने लग जाता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वो रीजनल इश्यूज़ में इंटरेस्ट ले। अच्छा। तो जैसे अमेरिका लेता है, पूरी दुनिया में लेता है, चाइना भी लेता है, ठीक है, रशिया भी। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, हमें मानना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली टोटल ग्रो कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा GDP पर कैपिटा इनकम अब भी इंडिया की टॉप 100 में नहीं आती, मगर इकोनॉमिकली अगर टोटल देखा जाए तो वो चौथे नंबर पे आते हैं, यूके को क्रॉस कर गए। तो इंडिया का कंसर्न है अफ़गानिस्तान से, और ये एक डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। इंडिया का अगर रोल देखा जाए वो इतना ज़्यादा वार्स में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि लेता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि रशिया का इवेंट हुआ, यूक्रेन रशिया का, तो इंडिया ने कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, और हमने किसी की वार में हिस्सा नहीं लेना। जैसे कि पाकिस्तान जो है, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जॉर्डन के किंग के कहने पे ना पैलेस्टीनियंस को तकरीबन 20,000 लोगों को मरवा दिया था। यमन में भी हम सऊदी अरब की कहने पे वहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशंस करे और यमनी लोगों को मारा गया ये वो। पाकिस्तान जो है वार्स में हिस्सा लेता है, मगर इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो है कि ट्रेड्स इंटरेस्ट देखा जाए, म्यूचुअल इंटरेस्ट देखा जाए, जिससे हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो, ठीक है, किसी का नुकसान ना हो। एक को 30% फ़ायदा हो रहा, अगले को 80% हो, तो इस चीज़ से हमने डिप्लोमेसी आगे लेके जानी होती है। अब देखें, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की या हामिद करज़ई की, तो इंडिया ने तब भी सपोर्ट करा, पार्लियामेंट, डैम वगैरह और रोड्स वगैरह ये वो। अगर तालिबान की हुकूमत आ गई जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, मगर इंडिया फिर भी कोशिश कर रहा है कि यार इनको सिविलाइज़ करा जाए, इनको इनसे अच्छे ताल्लुकात डेवलप करे जाएँ, अफ़गान अवाम से ताल्लुकात अच्छे किए जाएँ, ये सीन है। आपको पता है कि जब अफगान गवर्नमेंट आने वाली थी तो पाकिस्तान ने उन्हें बड़ा सपोर्ट किया था, और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी कि अफगान गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन माजरा सारा उल्टा हो गया। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही कि इन्होंने वार्स में हिस्सा लिया, ठीक है, और ये साइड्स बदलते रहते हैं। पहले आप सोवियत यूनियन को साइड पे कर रहे हो, फिर अमेरिका का साथ दे रहे हैं, फिर पाकिस्तानी सोसाइटी में अमेरिका के खिलाफ एंगर भी पाया जाता है। इनका पता ही नहीं चलता, इनकी जो एक पॉलिसी है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब रशिया के इमरान खान रशिया गया, जी हम आपके साथ हैं, वो दौर चला गया, सोवियत एरा का कोल्ड एरा चला गया, अब हमें जो डिस्काउंटेड प्राइस पे गैस और जो तेल दें। फिर पता चला जनरल बाजवा जो है वो कह रहा है कि जी हम कंडेम करते हैं रशिया का अटैक। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अजीब टाइप की है, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, दुनिया ट्रस्ट नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि हमारा किसी के साथ इकोनॉमिकली कोई वास्ता नहीं है। हम ईरान को क्या देते हैं, हम दुनिया को दे क्या सकते हैं? हमारे पास एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? हमारे अपने मुल्क में शार्टेज होती है, एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें वीट की, शुगर की, डिफरेंट चीज़ों की जो कमोडिटीज़ हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनकी शार्टेज रहती है। आपने बात की फूड शॉर्टेज की, इस वक्त पाकिस्तान में भी काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं गंदम को लेकर। जब अफगानिस्तान, ईरान, इराक इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, इंडिया से गंदम ले सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं?
पाकिस्तान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मिलिट्री नहीं चाहती, पॉलिटिशियंस नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि अवाम को इतना ज़्यादा वो कर दिया ना। देखो 70 साल से हमने इतनी नफरत उनके अंदर बोई है, उनके माइंड्स को इतना ब्रेन वॉश करा कि अगर मिलिट्री भी चाहे, इमरान खान चाहे, उसकी पॉलिटिकल सेक्रीफाइस हो जाएगा उसका। PMLN नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को बुलाया, वो लोग कहते हैं जी ये इंडिया का दोस्त है, गद्दार है। तो अब लिटमस पेपर यही है कि इफ़ अ पर्सन इज पेट्रियाटिक ही मस्ट हेट इंडिया, ठीक है। तो ये एक लिटमस टेस्ट सेट हो गया, क्राइटेरिया बन गया हुआ है पाकिस्तानी का, पाकिस्तानियों का। तो ये सीन है। दूसरी बात कि इंडिया हेल्प कर रहा है। देखो इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट डेफिशिएट है। वो लोग अब भी मैं जैद हामिद हैं हमारे लाल टोपी वाले, ट्विटर पे अक्सर होते हैं, वो कहते हैं देखो 50 साल के लिए अमन कर लो, उसके बाद जब हम व्हेन वी विल गेट बिगर आर्म्स वी विल स्ट्राइक इंडिया, ठीक है। इंडिया को लगता है कि ये लोग अब इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड हो चुके हैं, तो इसलिए ये 100 ईयर पीस प्लान सोच रहे हैं। जब ये इनके पास पावर आई, गंजे को नाखून मिले, ये फिर हमें बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए उनका ट्रस्ट नहीं है। अब मेरा तो शुरू से यही ओपिनियन रहा है कि हमें तजारत करनी चाहिए और हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी रहा है। जब तक हम उनके साथ तजारत करते रहे ना, इंडियंस के साथ हम टमाटर मंगवाते रहे बाय बॉर्डर, हमें एक तो सस्ता पड़ता। अब हम ट्रेड बल्कि अभी भी उनसे ही लेते हैं, लेकिन वाया क्या पड़ जाता है हमें दुबई, तो वो हमें बहुत कॉस्टली चार्ज करने में। जैसे कि हमारा मार्बल इंडियन ग्रेनाइट्स आते हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, वो वाया दुबई से आ रहे हैं क्योंकि इम्पोर्ट तो करने एक फ्रेंचाइज है, वो उसने अपना एक सूट किया हुआ है, एक कलर सेट किया, वो मंगवाना है, उसने मंगवाना है। इसी तरह हमें कॉस्टली पड़े। दूसरी बात ये कि देखे जाए तो हमें जितनी हमारी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि माशाल्लाह हर मुल्क को अफवाज की ज़रूरत होती है। हमारी भी अफवाज है, उनकी भी अफवाज है। हम दोस्ताना इंडिया के साथ दोस्ताना रवैया रखें, बल्कि दोस्ताना रखें, तजारत करें। लिमिटेड फोर्स हो जो आपकी हिफाजत करे। इतनी फ़ौजों पे हम इतना अपना खर्चा कर रहे हैं, हमारा इतना बजट लग रहा है सिर्फ इसके ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर सिर्फ, और हमारा नुकसान, बल्कि हमारा फ़ायदा होने के बजाय बजट का नुकसान ही हो रहा है। इसको कम करना चाहिए, और कम करना चाहिए, फ़ौज को कम करना चाहिए, अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, रिलेशन अच्छे करने, चाहे वो इंडिया। अभी आपने ये बात की कि हम टमाटर इंडिया का खाते हैं, प्याज इंडिया का कम खाते हैं, ग्रेनाइट जो है इंडिया से आता है। जब हम इतना कुछ इंडिया से लेते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू लेते हैं, डेफिनेटली हमें टैक्स भी पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम इंडिया के साथ इंडिया का प्याज भी खाते हैं, इंडिया का टमाटर भी खाते हैं, फिर हम इंडिया को बुरा भला क्यों कहते हैं? असल में देखा जाए ना, ताली दो हाथ से बजती है। अच्छा। ये मैं मानता हूँ। हाँ, वो ये कहा जाता है शुरू से भी, अगर बींगा मुस्लिम सोचा जाए कि मुसलमान से कभी काफिर दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से तजारत कर सकते हैं। हाँ, अगर वो चापलूसियाँ और चालबाजियाँ बीच में रखते हैं, जैसे कि वो कबूतर का मामला हो गया, जैसे कि वो कुलभूषण यादव की फैमिली का आने का मामला, और बीच में उन्होंने जो भी कैमरा जो भी छुपाया हुआ था, इस तरह की हरकतें से जब वो जाते हैं फिर एतमाद उठ जाता है। अच्छा, क्या इस तरह की हरकतें सिर्फ भारत ही करता है, पाकिस्तान नहीं करता? देखें, हम तो अपने मुल्क का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है तो उसको कंडेम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। गलत चीज़ तो गलत है, चाहे मैं करूँ या आप करें, दोनों गलत चीज़ को गलत मानना चाहिए। रिलेशन दोनों के बेहतरीन होने, अगर ये दो ममालिक, मैं समझता हूँ, आपस में रिलेशन बेहतरीन कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा, दुनिया को बहुत फ़ायदा होगा। हमें गुर्बत नाम की चीज़ बहुत कम हो जाएगी। वो देखें माशाल्लाह से उनका जो पंजाब है वो इतना प्रोड्यूस करता है अनाज को, दूसरे ममालिक में वो भेजता है, वही हमें ये साथ, दोनों पंजाब साथ लगते हैं, बाय ट्रेन बाय ट्रक के ज़रिए आएगा। एक तो फ्यूल का खर्चा कम पड़ेगा, दूसरा कि इकोनॉमिकल हमें बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़े। सबसे बड़ी चीज़ है कि कारोबार बढ़ेगा, गरीब लोग जो हैं, जो लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, ट्रेड खुलेगी। देखिए, जब ये पहले इससे आप लगा लें, जब गाड़ियाँ चलेंगी, फिर मंडियों में सब्जी ज़्यादा होगी, हर चीज़ काम ज़्यादा होगा। पांडी का जो सामान उठाता है उसका, हालांकि उसका चूल्हा कब चलता है, जब वो रोज़ाना काम करता है। तो जैसे इस तरह से जब काम चलेगा तो माशाल्लाह से पाकिस्तान तरक्की करेगा, और मिलकर तरक्की ज़्यादा। मैं कहता हूँ 2 हाथ जो है ना वो कम समेटते हैं, जब बंदे के 4 हाथ हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6, जब जितने लोग ज़्यादा मिलते हैं उतना पैसा, उतनी दौलत ज़्यादा बंदा इकट्ठी कर सकता है। जब हमें ये सब कुछ पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने से पाकिस्तान का इस हद तक फ़ायदा हो सकता है जितना आपने भी गिनवा दिया है, तो हम फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? ये तो अब देखें, मेरा इतना नॉलेज नहीं है कि हुकूमती सतह पे क्या मामलात होते हैं। हम लोगों से, हमारी हुकूमत भी हमारे साथ सिंसियर नहीं है ना। आप देखें, हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है, हमारे घर के सिंसियर नहीं है, बाहर के क्या सिंसियर होना है। हमें तो वो कहते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, वही वाला सीन है। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। पानी कम था, वही बात है, सेम टू सेम वही चीज़ हो रही है। हमें अपनों ने लूटा है, अपने लोग करप्ट कर रहे हैं। देखें, टैक्स हमारी जेबों से हर बंदा पे कर रहा है, एक चीज़ पे कर रहा है, टिशू के ऊपर, ये मास्क, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इवन के पानी पी रहे हैं, लेकिन वो इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इतना जनरेट होता है, मैं तुझे समझ नहीं आती इतना पैसा। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक अपनी छोटी सी फर्म चला रहा हूँ, और मंथली मैं अपना टैक्स पे करता हूँ।
मैं टैक्स पे करता हूँ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ सरकारी में नहीं जा रहा। अभी मैं रिसेंटली, आपने मुझे जहाँ पे रोका है, मैं डॉक्टर ये अपने छोटे भाई को लेके आया हूँ, मैदे के डॉक्टर, 3500 रुपये फीस है। ज़ाहिर सी बात, वही डॉक्टर को गवर्नमेंट में जाएंगे वो 100 नखरे करते हैं, जी आ जाना, कल आना, परसों आना। हमारे ही पैसों से वो टैक्स, हमारे ही पैसों से उनको फीस जाती है, उनकी तनख्वाहें निकलती हैं, लेकिन कोई एक निज़ाम नहीं है पाकिस्तान का बेहतरीन किस्म का। क्यों निज़ाम कैसे? जब तक हमारे अदारे बेहतरीन नहीं होंगे ना, अदारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अदारों को खुद लत लगी है, जब बंदे को हराम खाने की लत लग जाए ना, तमीज़ हर चीज़ की भूल जाए, हराम हर चीज़ की तमीज़ भुला देता है। अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि इंडिया इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में इसलिए कर रहा है ताकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब आप देखें कि वहाँ पे डैम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को डिफरेंट तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, माली इमदाद की जा रही है। पिछले दिनों भी इंडिया ने 2000 करोड़ के जो फंड हैं वो अफगानिस्तान को भेजे हैं। अब इंडिया किसी तरह ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इराक के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि इंडिया इन तमाम कंट्रीज़ को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ टर्म्स अच्छे बनाए हुए हैं? देखिए, हम भी तो हैं ना, हम भी तो चाइना के साथ क्यों अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं? हमारे भी मफाद हैं, ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। अच्छा। ऐसे इंडिया अपने बाजू मजबूत करने की कोशिश करता है। तो इंडिया के तो फिर हर इस्लामिक कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। उल्टा हमारे जो हैं हर इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। दोनों तरफ का मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, अच्छा। बहुत बड़ा रोल है, एक दूसरे के अंदर नफरत। हालांकि वो वहीं भी मुसलमान, हमसे ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, लेकिन नफरत हमसे बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों फैलाई जा रही है नफरत? एक वाया मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही है ना, हमें दिखाया जा रहा है, वो ये कहते हैं। वही अगर अमन, मोहब्बत, भाईचारा पे, मैं कहता हूँ हमें तो साथ अगर रहे हैं ना, सही बात कर रहा हूँ, अगर तजारत ट्रेड शुरू हो, एक दूसरे पे इतमाद करके सारी चीज़ें भूल जाएं। देखें, आप भूल जाएं कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छे ताल्लुकात, अपना मुल्क वो खुद संभाले, हमें अपना संभालने दें। इंडिया अपने मुल्क को अच्छे से संभाल भी रहा है और अच्छे से चला भी रहा है, मगर अभी जो अफगानिस्तान को गेहूँ भेजे हैं इंडिया ने, इसलिए आप लोगों के मन में अभी लड्डू फूटे हुए हैं कि किसी तरह इंडिया भी हमें गेहूँ डायरेक्ट दे दे, इसीलिए आप लोग ऐसी बात कर रहे हो। तो खैर दोस्तों, उसी पर होता है वीडियो खत्म। आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।